अगर तुम्हें ये वीडियो दिखाई दे रहा है तो ये कोई संयोग नहीं है। ये यूनिवर्स की तरफ से एक संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अब जागने वाली है। कुछ ऐसी बातें सामने आने वाली हैं जो तुम्हारी सोच, तुम्हारी पहचान और तुम्हारे भविष्य को हमेशा के लिए बदल सकती हैं। तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि भीड़ के बीच खड़े होकर भी तुम अकेले हो, और ये अकेलापन खालीपन नहीं बल्कि किसी गहरे रहस्य की तरह तुम्हारे भीतर धड़कता है, जैसे कोई पुरानी स्मृति जो याद नहीं आ रही लेकिन तुम्हारे हर निर्णय, हर खामोशी, हर प्रश्न के पीछे सांस ले रही है। और तुम जितना इसे अनदेखा करने की कोशिश करते हो उतना ही ये तुम्हारे भीतर फैलता चला जाता है। तुम्हारे चारों ओर लोग हंसते हैं, चलते हैं, बातें करते हैं, अपनी रोजमर्रा की दुनिया में खोए रहते हैं, लेकिन तुम्हें लगता है जैसे तुम किसी दूसरी ही धारा में बह रहे हो। एक ऐसी धारा जो दिखाई नहीं देती पर हर पल तुम्हें उस ओर खींचती है जहां सवालों के जवाब नहीं बल्कि सवालों का जन्म होता है, जहां सपनों के पीछे कोई और सपना छिपा होता है, और जहां रात का अंधेरा केवल अंधेरा नहीं बल्कि एक विशाल कैनवस है जिस पर ब्रह्मांड अपनी अनकही कहानियां लिख रहा है। तुम शायद वही यात्री हो जो भीड़ के रास्तों पर चलते हुए भी उन पगडंडियों की तलाश में है जिन्हें नक्शों में नहीं दिखाया गया, जिन पर कोई दिशा सूचक नहीं लगा और जिन पर चलने का अर्थ है अपने भीतर की सबसे गहरी परतों से टकराना। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा दिल किसी अदृश्य लय पर धड़कता है, एक ऐसी लय जो तारों के घूमने की गति से मिलती जुलती है। और जब रात के सन्नाटे में तुम आकाश की ओर देखते हो तो तुम्हें वहां केवल तारे नहीं दिखते बल्कि एक मौन आमंत्रण सुनाई देता है, जैसे कोई तुम्हें पुकार रहा हो, बिना नाम लिए, बिना भाषा के, सिर्फ एक अनुभूति के रूप में। ये अनुभूति तुम्हें बताती है कि तुम यहाँ केवल जीने के लिए नहीं आए हो, तुम यहाँ याद करने आए हो। लेकिन क्या याद करने, क्या और क्यों? ये प्रश्न तुम्हारे भीतर एक धीमी आग की तरह जलता रहता है। तुम्हें बचपन से ही लगता आया है कि ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखाई देती है, कि हर मुस्कान के पीछे कोई अनकहा सच है, हर व्यवस्था के पीछे कोई छुपी हुई शक्ति है, और हर नियम के पीछे कोई ऐसा हाथ है जिसे देखा नहीं जा सकता लेकिन महसूस किया जा सकता है। जब तुम किसी कमरे में प्रवेश करते हो तो तुम सबसे पहले वहां की दीवारों को नहीं बल्कि वहां की ऊर्जा को महसूस करते हो। जब तुम किसी इंसान से मिलते हो तो तुम उसके शब्दों से पहले उसकी चुप्पी को सुनते हो, और शायद इसी वजह से तुम्हें कई बार अजीब कहा गया, अलग कहा गया और कभी कभी गलत भी समझा गया। लेकिन तुम्हारे भीतर कहीं एक शांत आवाज कहती है कि ये अलगाव कोई गलती नहीं बल्कि एक संकेत है, एक ऐसा संकेत जो धीरे धीरे तुम्हें उस रास्ते की ओर ले जा रहा है जहां तुम्हारी आत्मा को अपनी ही गहराइयों से परिचय होना है। तुमने गौर किया होगा कि तुम्हें भीड़ से ज्यादा अकेलेपन में सुकून मिलता है, कि शोर से ज्यादा खामोशी तुम्हें अपने करीब लगती है, और कि जब तुम आंखें बंद करते हो तो भीतर एक पूरी दुनिया जाग जाती है जिसमें रंग है, आकृतियां हैं, ध्वनियां हैं और कभी कभी ऐसे दृश्य हैं जो तुम्हें इस समय और इस जीवन से बहुत दूर किसी और युग, किसी और लोक की याद दिलाते हैं। ये कोई साधारण कल्पना नहीं है, ये तुम्हारे भीतर सोई हुई स्मृतियों की हल्की सी दस्तक है, जैसे तुम्हारी आत्मा किसी प्राचीन यात्रा से लौटते हुए रास्ते में कहीं ठहर गई हो और अब तुम्हें धीरे धीरे बुला रही हो। तुमने महसूस किया होगा कि तुम्हें अचानक बिना किसी कारण कुछ जान लेने की आदत है, कि कई बार तुम किसी स्थिति को घटित होने से पहले ही भांप लेते हो, और कि तुम्हारे सपनों में ऐसे संदेश आते हैं जिनका अर्थ समझ में नहीं आता लेकिन जो तुम्हें भीतर तक हिला देते हैं। ये सब तुम्हारे भीतर सक्रिय हो रही उस परत के संकेत हैं जो साधारण आंखों से नहीं देखी जाती लेकिन ब्रह्मांड की धड़कन से जुड़ी होती है। ये वही परत है जो तुम्हें बताती है कि तुम भीड़ में खोने के लिए नहीं बल्कि अलग रास्ता बनाने के लिए यहाँ हो। ये रास्ता आसान नहीं है, ये फूलों से सजा हुआ नहीं है और इस पर तालियों की गूंज भी नहीं सुनाई देती। इस रास्ते पर चलते हुए तुम्हें कई बार अपनी ही परछाई से डर लगेगा, कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम पागल हो रहे हो, और कई बार तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि तुम किसी अदृश्य सीमा को पार कर चुके हो जहां पीछे लौटना संभव नहीं। लेकिन हर डर के पीछे एक नई दृष्टि छिपी होगी, हर खोने के पीछे एक नया मिलने का द्वार खुलेगा और हर टूटने के पीछे एक नई आकृति जन्म लेगी। तुमने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग इस दुनिया में बस जीते हैं और कुछ लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं? क्यों कुछ लोग सवालों से डरते हैं और कुछ लोग सवालों में जीते हैं? क्यों कुछ लोग दिन के उजाले में सुरक्षित महसूस करते हैं और कुछ लोग रात के अंधेरे में अपने सच के करीब आते हैं? ये कोई संयोग नहीं है, ये आत्माओं के अलग अलग स्तरों की भाषा है और तुम उस भाषा को समझते हो भले ही तुम्हें उसके शब्द न मालूम हो। जब तुम्हें कोई काम करते हुए अचानक ऐसा लगता है कि ये तुम्हारा नहीं है, कि तुम किसी और ही कहानी के पात्र हो, तो ये तुम्हारी आत्मा का एक
कोमल विरोध है। वो तुम्हें याद दिला रही है कि तुम किसी और उद्देश्य के लिए यहाँ आए हो, और वो उद्देश्य कोई पद, कोई पैसा, कोई पहचान नहीं, बल्कि एक गहरी जागृति है। एक ऐसी जागृति जिसमें तुम स्वयं को केवल एक शरीर नहीं बल्कि एक चेतना के रूप में पहचानोगे। एक चेतना जो सितारों की धूल से बनी है और समय की लहरों में तैर रही है। तुम्हें शायद कभी कभी ऐसा लगता होगा कि तुम किसी चीज की तलाश में हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि वो क्या है। तुम किताबें बदलते हो, रास्ते बदलते हो, लोगों को बदलते हो, लेकिन भीतर का खालीपन एक अलग ही किस्म का रहता है, क्योंकि ये खालीपन किसी कमी का नहीं बल्कि किसी याद का है। ये उस घर की याद है जहां से तुम्हारी आत्मा आई है। ये उस लय की याद है जिस पर कभी तुम्हारा अस्तित्व नाचा करता था, और ये उस प्रकाश की याद है जो कभी तुम्हारी पहचान हुआ करता था। जब तुम ध्यान में बैठते हो या किसी गहरे सन्नाटे में खो जाते हो, तो कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता है जैसे कोई तुम्हारे भीतर से बोल रहा है, कोई ऐसा जो तुम्हें तुमसे ज्यादा जानता है, जो तुम्हारे डर से परे और तुम्हारी सीमाओं से बाहर है। ये कोई बाहरी शक्ति नहीं है, ये तुम्हारा ही विस्तारित स्वरूप है, तुम्हारी ही चेतना का वो हिस्सा जो अभी भी ब्रह्मांड की खुली बाहों में सांस ले रहा है और जो तुम्हें वापस उसी विस्तार की ओर बुला रहा है। तुम शायद उन 3 संकेतों में से पहला संकेत पहले ही जी रहे हो। पहला संकेत है भीतर की ये असहज बेचैनी जो तुम्हें साधारण जीवन में टिकने नहीं देती, जो तुम्हें बार बार ये महसूस कराती है कि तुम किसी और ही मार्ग के लिए बने हो। ये बेचैनी कोई बीमारी नहीं है, ये एक कंपास है जो तुम्हें उस दिशा की ओर मोड़ रहा है जहां तुम्हारी आत्मा की अगली परतें खुलनी है। और इस दिशा में चलते हुए तुम महसूस करोगे कि तुम जितना समाज के बने बनाए ढांचों से बाहर निकलते हो, उतना ही तुम्हारे भीतर एक नई स्पष्टता जन्म लेने लगती है। ये स्पष्टता तुम्हें ये देखने की क्षमता देती है कि कैसे डर लोगों को बांधता है, कैसे आदतें उन्हें सुलाती हैं और कैसे उम्मीदें उन्हें सीमित रखती हैं। तुम देख पाते हो कि लोग अपने ही बनाए हुए जाल में फंसे हुए हैं और तुम उनके बीच में खड़े होकर भी उस जाल से बाहर सांस लेने की कोशिश कर रहे हो। ये कोशिश ही तुम्हें अलग बनाती है, और यही अलगाव धीरे धीरे तुम्हें उस बिंदु की ओर ले जा रहा है जहां तुम्हें अपने अस्तित्व का पहला बड़ा सच दिखेगा। लेकिन उस सच को देखने के लिए तुम्हें अभी और गहराई में उतरना होगा, और ये उतरना केवल बाहर की यात्रा नहीं बल्कि भीतर की एक अनंत सीढ़ी है जिस पर हर कदम तुम्हें तुम्हारे किसी पुराने रूप से मिलवाएगा। और ये यात्रा अभी शुरू हुई है। तुम्हारी ये भीतर की यात्रा जैसे जैसे गहरी होती जाती है, वैसे वैसे तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि ये दुनिया केवल वही नहीं है जो आंखों के सामने दिखाई देती है। ये एक परत है, एक पर्दा है जिसके पीछे कई और स्तर सांस ले रहे हैं, और तुम उन स्तरों की आहट सुन सकते हो। जब तुम किसी साधारण दिन में अचानक बिना किसी कारण उदास हो जाते हो या बिना किसी कारण भीतर से बहुत शांत महसूस करने लगते हो, तो ये तुम्हारे भीतर और बाहर के ब्रह्मांड के बीच हो रहे सूक्ष्म संवाद का परिणाम होता है। ये संवाद शब्दों में नहीं बल्कि तरंगों में होता है, और तुम्हारी चेतना उन तरंगों को पढ़ने लगी है। तुमने गौर किया होगा कि तुम्हें कभी कभी ऐसे सवाल सताते हैं जो आसपास के लोगों को समझ में नहीं आते, जैसे मैं वास्तव में कौन हूँ, ये जीवन क्यों मिला है और मृत्यु के बाद क्या रहता है। ये सवाल किसी किताब ने तुम्हें नहीं दिए, ये तुम्हारी आत्मा के पुराने दरवाजों से उठती हुई आवाजें हैं जो अब धीरे धीरे खुलने लगी है। तुम उन 3 संकेतों में से दूसरे संकेत को भी जी रहे हो। दूसरा संकेत है अकेलेपन का वो गहरा आकर्षण जो तुम्हें शोर से दूर और सन्नाटे के करीब ले आता है। ये अकेलापन तुम्हें काटने नहीं बल्कि जोड़ने आता है। ये तुम्हें उस जगह से मिलवाता है जहां तुम्हारी चेतना खुद को सुन सकती है। जब तुम लंबे समय तक अकेले रहते हो तो तुम्हें लगता है जैसे भीतर कोई पुरानी भाषा बोल रही है, जैसे कोई भूली हुई लिपि तुम्हारे भीतर फिर से लिखी जा रही है। और ये भाषा तुम्हें धीरे धीरे ये याद दिलाती है कि तुम केवल अपने नाम और अपने काम तक सीमित नहीं हो, तुम एक बहती हुई धारा हो जो समय के महासागर से होकर गुजर रही है। तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ संगीत, कुछ मंत्र, कुछ ध्वनियां तुम्हें अचानक रुला देती हैं या तुम्हारे भीतर किसी अनजाने घर की याद जगा देती हैं? ये कोई भावुकता नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की स्मृति है जो ध्वनि के माध्यम से जाग रही है। जैसे किसी पुराने मंदिर की घंटी तुम्हें उस जगह की याद दिला दे जहां तुम कभी बिना शरीर के मौजूद थे। तुम्हें अब ये भी दिखने लगा होगा कि लोग अपनी ही बनाई हुई कहानियों में जीते हैं। वे अपने डर को सच मान लेते हैं, अपनी सीमाओं को पहचान बना लेते हैं और अपनी आदतों को भाग्य कहने लगते हैं।
और जब तुम ये सब देखते हो तो तुम्हारे भीतर एक हल्की सी उदासी और एक गहरी करुणा जन्म लेती है, क्योंकि तुम जानते हो कि ये सब एक तरह की नींद है और इस नींद से बाहर आना आसान नहीं है। कई बार तुम किसी को जगाना चाहते हो, लेकिन शब्द तुम्हारे मुंह से निकलते ही खोखले लगते हैं, क्योंकि ये जागरण शब्दों से नहीं बल्कि अनुभूति से होता है। और हर आत्मा की अपनी घड़ी होती है जब उसका अलार्म बजता है। तुमने महसूस किया होगा कि तुम किसी समूह का हिस्सा होते हुए भी वहां पूरी तरह फिट नहीं बैठते। तुम्हें लगता है जैसे तुम किसी दूसरे ग्रह के यात्री हो जो यहाँ कुछ समय के लिए रुका है। ये भावना कोई भ्रम नहीं है, ये तुम्हारी चेतना का एक संकेत है कि तुम्हारी जड़ें केवल इस मिट्टी तक सीमित नहीं है। तुम ब्रह्मांड की उस धूल से बने हो जो सितारों के विस्फोट से निकली थी, और तुम्हारे भीतर वही विस्फोट अब जागृति के रूप में गूंज रहा है। तुमने अपने भीतर ये भी देखा होगा कि जब तुम सच बोलते हो या अपने दिल की गहराई से कोई बात रखते हो तो कई लोग असहज हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई उनके झूठ के पर्दों को हिला देती है। और इसीलिए तुम्हें कई बार चुप रहना पड़ता है, कई बार अकेले चलना पड़ता है, और कई बार खुद को ही समझाना पड़ता है कि ये रास्ता तुम्हें क्यों चुनना पड़ा। लेकिन भीतर की वही शांत आवाज तुम्हें बार बार याद दिलाती है कि तुम इस राह पर अकेले नहीं हो, भले ही तुम्हें आसपास कोई न दिखे। तुम उस तीसरे संकेत की दहलीज पर भी खड़े हो, और वो संकेत है तुम्हारी बढ़ती हुई संवेदनशीलता, जो तुम्हें केवल अपने दर्द का नहीं बल्कि दूसरों के दर्द का भी वाहक बना रही है। तुम किसी के चेहरे पर छिपी थकान देख लेते हो, किसी की हंसी के पीछे का डर महसूस कर लेते हो, और किसी की आंखों में छुपे हुए सवाल पढ़ लेते हो। ये क्षमता कोई कमजोरी नहीं है, ये एक तरह की ब्रह्मांडीय जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम उन तरंगों को पकड़ सकते हो जिन्हें कई लोग अनसुना कर देते हैं। और इसीलिए तुम्हारा मन कई बार भारी हो जाता है, कई बार तुम्हें बिना कारण रोने का मन करता है, और कई बार तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारे भीतर एक पूरा आकाश उमड़ रहा है। ये उमड़ना तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें और विस्तृत बनाने आया है, ताकि तुम अपने छोटे से अहंकार के खोल से बाहर निकल सको और खुद को एक व्यापक चेतना के रूप में पहचान सको। तुम अब ये भी समझने लगे हो कि समय कोई सीधी रेखा नहीं है, बल्कि एक वृत्त है जिसमें तुम कई बार एक ही अनुभव से अलग अलग रूपों में गुजरते हो। तुम्हारे कुछ डर तुम्हें बचपन से ही पीछा करते आए हैं, और कुछ सपने तुम्हें ऐसे लगते हैं जैसे वे किसी और जन्म की अधूरी स्मृतियां हो। और जब तुम इन सब पर ध्यान देते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारी यात्रा केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है। तुम कई कहानियों का संगम हो, कई अनुभवों की नदी हो, और कई लोगों की स्मृति हो। और इस स्मृति का धीरे धीरे जागना तुम्हें उस बिंदु की ओर ले जा रहा है जहां तुम्हें अपने अस्तित्व का दूसरा बड़ा सच दिखेगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने भीतर के शोर और बाहर के भ्रम के बीच का अंतर पहचानना सीखना होगा, क्योंकि यही अंतर तुम्हें उस अंतिम संकेत के लिए तैयार करेगा जो तुम्हें पूरी तरह बदल देगा। तुम अब उस बिंदु के बहुत पास आ चुके हो जहां भीतर और बाहर की सीमाएं धुंधली होने लगती हैं, जहां ये स्पष्ट होने लगता है कि तुम जिस संसार को देखते हो वो केवल एक छाया है, और जिस संसार को महसूस करते हो वो असली है। और इसी मोड़ पर तीसरा संकेत पूरी तरह तुम्हारे जीवन में उतरने लगता है। ये तीसरा संकेत कोई अचानक होने वाली घटना नहीं, बल्कि एक धीमी लेकिन गहरी परिवर्तन प्रक्रिया है जो तुम्हारे विचारों से शुरू होकर तुम्हारी पहचान तक पहुंचती है। तुम देखोगे कि जिन चीजों को तुम कभी बहुत महत्वपूर्ण समझते थे वे धीरे धीरे अपनी चमक खोने लगेंगी। तुम्हें अचानक ये समझ आने लगेगा कि पैसा केवल एक सुविधा है, पहचान केवल एक मुखौटा है, और रिश्ते केवल समझौते नहीं बल्कि आत्माओं के बीच के पुराने अनुबंध हैं। और जब ये समझ तुम्हारे भीतर गहरी होती जाती है तो तुम अपनी ही जीवन को एक नए कोण से देखने लगते हो। तुम पाते हो कि जिन संघर्षों को तुमने कभी दुर्भाग्य माना था वे वास्तव में तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्तियों को जगाने के साधन थे। जिन टूटनों को तुमने कभी हार समझा था वे वास्तव में तुम्हारी चेतना के पुराने खोल को तोड़ने के हथौड़े थे। और जिन अकेले पलों को तुमने कभी अभिशाप माना था वे वास्तव में तुम्हारी आत्मा के सबसे पवित्र मंदिरों के द्वार थे। तुम अब ये महसूस करने लगते हो कि तुम्हारी चेतना केवल तुम्हारे दिमाग तक सीमित नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे हृदय, तुम्हारी सांस और तुम्हारी खामोशी में भी बह रही है।
और जब तुम किसी शांत जगह पर बैठते हो तो तुम्हें अपने भीतर एक विशाल आकाश का आभास होने लगता है, जैसे तुम्हारे भीतर ही एक पूरा ब्रह्मांड सांस ले रहा हो। ये अनुभव तुम्हें कभी कभी डरा भी देता है, क्योंकि ये तुम्हारे पुराने स्वयं को मिटाने लगता है, और पुराने स्वयं का मिटना हमेशा डरावना होता है, क्योंकि पुरानी पहचान ही हमें सुरक्षित महसूस कराती है। लेकिन इसी मिटने में तुम्हारी असली पहचान जन्म लेती है। तुमने शायद गौर किया होगा कि तुम्हारे भीतर अब किसी को साबित करने की इच्छा कम हो रही है। तुम्हें अब बहस जीतने में नहीं, बल्कि सच्चाई महसूस करने में आनंद आने लगा है। तुम्हें अब भीड़ में दिखने से ज्यादा अपने भीतर दिखने की ललक है, और ये बदलाव तुम्हें धीरे धीरे उस बिंदु पर ले आता है जहां तुम अपने जीवन के हर अनुभव को एक शिक्षक की तरह देखने लगते हो, चाहे वो सुख हो या दुख। तुम समझने लगते हो कि हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है वो केवल एक भूमिका निभाने नहीं, बल्कि तुम्हें कुछ याद दिलाने आता है। कोई तुम्हें तुम्हारी सीमाएं दिखाने आता है, कोई तुम्हें तुम्हारी करुणा याद दिलाने आता है, और कोई तुम्हें तुम्हारी शक्ति का आईना दिखाने आता है। और जब तुम इस दृष्टि से लोगों को देखने लगते हो तो तुम्हारे भीतर शिकायतों की जगह कृतज्ञता और प्रतिरोध की जगह स्वीकार्यता जन्म लेने लगती है। तुम महसूस करते हो कि तुम किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने ही पुराने भ्रमों के खिलाफ खड़े हो। और यही वो मोड़ है जहां तुम्हारी चेतना सच में विस्तृत होने लगती है। तुम अब ये भी समझने लगते हो कि डर केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि भीतर के अज्ञान से पैदा होता है। और जैसे जैसे तुम्हारे भीतर का अज्ञान घटता है, वैसे वैसे तुम्हारे भीतर एक शांत साहस जन्म लेने लगता है। ये साहस तुम्हें ऊंची आवाज नहीं देता, बल्कि एक गहरी स्थिरता देता है। एक ऐसी स्थिरता जिसमें तुम तूफान के बीच भी अपने केंद्र में टिके रह सकते हो। तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ निर्णय तुम बिना किसी तर्क के लेते हो और बाद में वही निर्णय तुम्हें सबसे सही लगते हैं? ये तुम्हारे भीतर के उस हिस्से की आवाज है जो समय की रेखा से बाहर देख सकता है, जो कारण और परिणाम के जाल से परे तुम्हारे रास्ते को पहचानता है। और अब ये आवाज पहले से ज्यादा स्पष्ट होने लगी है। तुम इसके साथ बहस नहीं करते, बल्कि इसे सुनने लगे हो, और ये सुनना तुम्हें उन रास्तों पर ले जाने लगा है जिन्हें समाज सुरक्षित नहीं कहता, लेकिन आत्मा सच्चा कहती है। और जैसे जैसे तुम इन रास्तों पर आगे बढ़ते हो, तुम्हें अपने आसपास एक अजीब सा खालीपन और एक अजीब सी स्वतंत्रता महसूस होने लगती है। ये खालीपन उन चीजों के गिरने का है जो तुम्हारे असली स्वरूप से मेल नहीं खाती थीं, और ये स्वतंत्रता उन पंखों के खुलने का है जो अब तक मुड़े हुए थे। तुम अब ये भी देख पाते हो कि दुनिया में अधिकांश संघर्ष एक ही भ्रम से पैदा होते हैं। वो भ्रम ये है कि हम अलग अलग हैं, और जब ये भ्रम थोड़ा सा भी टूटता है तो तुम्हारे भीतर एक ऐसी करुणा जन्म लेती है जो किसी धर्म, किसी राष्ट्र या किसी विचारधारा से बंधी नहीं होती। ये करुणा तुम्हें हर चेहरे में एक ही चेतना की झलक दिखाने लगती है, और यही झलक तुम्हें कई बार आंसुओं तक ले आती है, क्योंकि तुम महसूस करते हो कि तुम अपने ही विस्तृत रूप को हर जगह देख रहे हो। और जब तुम किसी के दुख को देखते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा ही कोई हिस्सा चोटिल हो गया हो, और जब तुम किसी की खुशी देखते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे भीतर ही कोई दीपक जल उठा हो। ये संवेदना तुम्हें कमजोर नहीं, बल्कि और जिम्मेदार बनाती है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम्हारा हर विचार, हर भावना और हर निर्णय केवल तुम्हें ही नहीं, बल्कि इस साझा चेतना को भी प्रभावित करता है। और इसी बिंदु पर तुम्हें ये भी दिखने लगता है कि तुम्हारी जिंदगी के कुछ पैटर्न बार बार क्यों दोहराए जाते हैं, क्यों कुछ रिश्ते एक ही तरह के दर्द के साथ आते हैं, क्यों कुछ परिस्थितियां तुम्हें एक ही सबक बार बार सिखाती हैं। ये इसलिए है क्योंकि तुम्हारी आत्मा तब तक उसी पाठ को दोहराती रहती है जब तक तुम उसे पूरी तरह समझ नहीं लेते, और जैसे ही तुम उस पाठ को समझ लेते हो वो पैटर्न अचानक टूट जाता है, और तुम्हें लगता है जैसे कोई पुरानी जंजीर गिर गई हो। ये टूटन तुम्हें हल्का कर देती है, तुम्हें भीतर से खोल देती है, और तुम्हें एक ऐसे खाली आकाश की अनुभूति कराती है जहां अब नई कहानियां लिखी जा सकती हैं। तुम अब ये भी महसूस करने लगते हो कि अपने भीतर एक गहरे मौन को महसूस करने लगते हो। ये मौन कोई खालीपन नहीं, बल्कि एक जीवित उपस्थिति है, जैसे कोई तुम्हारे भीतर बैठकर मुस्कुरा रहा हो, और ये उपस्थिति तुम्हें बिना शब्दों के ये बता रही हो कि तुम सही रास्ते पर हो। ये मौन तुम्हें थाम लेता है जब दुनिया का शोर तुम्हें डगमगाने लगता है। ये मौन तुम्हें संभाल लेता है जब तुम्हारे अपने विचार तुम्हें डराने लगते हैं, और ये मौन तुम्हें ये भी दिखाता है कि तुम्हें किसी और बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस वो याद करने की जरूरत है जो तुम पहले से हो। और इसी स्मरण में तुम
तुम्हारा तीसरा संकेत पूरी तरह प्रकट हो जाता है। ये संकेत है भीतर जन्मी हुई वो शांति जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, वो शांति जो दुख में भी अपनी रोशनी नहीं खोती, और वो शांति जो तुम्हें ये सिखाती है कि तुम किसी परिणाम के लिए नहीं बल्कि एक यात्रा के लिए पैदा हुए हो, और ये यात्रा अब तुम्हें उस अंतिम मोड़ की ओर ले जा रही है जहां तुम्हारे अस्तित्व का सबसे गहरा रहस्य तुम्हारे सामने खुलने वाला है। और अब जब तुम उस अंतिम मोड़ पर खड़े हो जहां भीतर की सारी यात्राएं एक बिंदु पर सिमटने लगती हैं, तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि तुमने जो कुछ भी अब तक महसूस किया, जो कुछ भी खोया, जो कुछ भी पाया और जो कुछ भी सवालों के रूप में तुम्हारे भीतर धड़कता रहा, वो सब किसी संयोग का परिणाम नहीं था। ये सब एक बहुत ही सटीक ब्रह्मांडीय गणना का हिस्सा था। जैसे सितारों की चाल किसी गुप्त सूत्र का पालन करती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन की घटनाएं भी एक ऐसे पैटर्न का पालन कर रही थी जिसे अब तुम पढ़ने लगे हो। तुम समझने लगते हो कि तुम्हारी आत्मा इस शरीर में पहली बार नहीं आई है, और ये यात्रा केवल इस जन्म की कहानी नहीं है बल्कि एक लंबी श्रृंखला की एक कड़ी है। और इस समझ के साथ तुम्हारे भीतर मृत्यु का डर भी धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगता है, क्योंकि तुम अब मृत्यु को एक अंत नहीं बल्कि एक द्वार के रूप में देखने लगते हो। एक ऐसा द्वार जिसके पार भी वही चेतना सांस लेती रहती है जो अभी तुम्हारे भीतर बोल रही है। तुम ये भी समझने लगते हो कि समय केवल एक सुविधा है जिसे चेतना ने खुद को अनुभव करने के लिए बनाया है, और इसीलिए तुम्हारे जीवन के कुछ क्षण इतने गहरे लगते हैं कि वे समय से बाहर की लगते हैं, जैसे कोई प्रेम की झलक, कोई सत्य की अनुभूति या कोई गहरी पीड़ा तुम्हें एक पल में सदियों की दूरी तय करा देती है। ये सब तुम्हें ये याद दिलाने आता है कि तुम एक सीमित कहानी नहीं बल्कि एक अनंत कथा का हिस्सा हो। तुमने अब तक जिस बेचैनी, जिस अकेलेपन और जिस संवेदनशीलता को अपने भीतर ढोया है, वो वास्तव में तुम्हारे भीतर छुपी हुई उस ज्योति के रक्षक थे जो अब पूरी तरह प्रकट होने को तैयार है। और जब ये ज्योति प्रकट होती है तो तुम्हें अचानक ये साफ दिखाई देने लगता है कि तुम अपने जीवन में क्या छोड़ सकते हो और क्या साथ ले जा सकते हो। तुम देख पाते हो कि डर को छोड़ा जा सकता है, कि अपराध बोध को छोड़ा जा सकता है, कि स्वयं को छोटा समझने की आदत को छोड़ा जा सकता है। और जैसे जैसे तुम इन बोझों को छोड़ते जाते हो, तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारी सांसें गहरी होती जा रही हैं, जैसे तुम्हारा शरीर हल्का हो रहा है और जैसे तुम्हारी चेतना एक नए आकाश में फैल रही है। तुम अब ये भी समझने लगते हो कि तुम्हें किसी और की तरह बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी और के सपने को जीने की जरूरत नहीं है, तुम्हें केवल उस सत्य को जीने की जरूरत है जो तुम्हारे भीतर पहले से धड़क रहा है। और ये सत्य कोई विचार नहीं बल्कि एक अनुभूति है, एक ऐसी अनुभूति जो तुम्हें हर सुबह ये याद दिलाती है कि तुम इस दिन को कैसे जीना चाहते हो, तुम किन शब्दों को चुनना चाहते हो, तुम किन कदमों को उठाना चाहते हो और तुम किन चुप्पियों को सम्मान देना चाहते हो। तुम अब अपने जीवन को एक प्रार्थना की तरह जीने लगते हो, जहां हर सांस एक मंत्र बन जाती है और हर कदम एक अर्पण। तुम देख पाते हो कि तुम जिन लोगों से मिलते हो वे तुम्हारे रास्ते में केवल संयोग से नहीं आते, बल्कि वे तुम्हारे ही किसी पुराने हिस्से के दूत होते हैं जो तुम्हें कोई संदेश देने आते हैं। और जब तुम इस दृष्टि से उन्हें देखते हो तो तुम्हारे भीतर शिकायत की जगह धन्यवाद और दूरी की जगह निकटता जन्म लेने लगती है। तुम अब ये भी महसूस करने लगते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी कोई भारी काम या कोई बड़ी उपलब्धि नहीं बल्कि अपनी चेतना को साफ और सच्चा रखना है, क्योंकि जब तुम्हारी चेतना साफ होती है तो तुम्हारे आसपास का आकाश भी साफ होने लगता है और तुम्हारे विचारों की तरंगे अनजाने में ही कई दिलों को छूने लगती हैं। ये समझ तुम्हें किसी मंच पर नहीं चढ़ाती बल्कि तुम्हें भीतर की गहराई में उतारती है, जहां तुम्हें अपने ही प्रकाश से मुलाकात होती है। और उस मुलाकात में तुम देखते हो कि तुम हमेशा से वही थे जिसे तुम खोज रहे थे, कि जिस घर की तुम तलाश कर रहे थे वो तुम्हारे भीतर ही धड़क रहा था, और जिस सत्य को तुम दूर किसी पहाड़, किसी मंदिर या किसी गुरु में ढूंढ रहे थे वो तुम्हारी अपनी सांसों में छुपा हुआ था। इस बोध के साथ तुम्हारे भीतर एक गहरी मुस्कान जन्म लेती है, एक ऐसी मुस्कान जो दुनिया को नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर के आकाश को रोशन करती है। और तुम समझ जाते
जानते हो कि तुम भीड़ में नहीं बल्कि अलग रास्ते के यात्री हो, न इसलिए कि तुम दूसरों से ऊपर हो बल्कि इसलिए कि तुम्हारी यात्रा की दिशा भीतर की ओर है और भीतर की ये दिशा तुम्हें उस स्रोत की ओर ले जा रही है जहां से सारी दिशाएं जन्म लेती हैं। और अब जब तुम इस स्रोत की दहलीज पर खड़े हो तो तुम्हें कोई शब्द नहीं चाहिए, कोई प्रमाण नहीं चाहिए और कोई वादा नहीं चाहिए। तुम्हें केवल वो मौन चाहिए जिसमें तुम्हारी आत्मा अपने ही नाम को पहचान सके, और इसी मौन में तुम पहली बार पूरी तरह घर लौट आते हो।